ये जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग के संदर्भ में है, और जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी बहाल हुए हैं बीपीएससी परीक्षा दे करके, उनके ट्रांसफ़र के संबंध में है। मैंने पूर्व में भी कई बार यह कहा है, आप लोगों को बताया है, समझाया है कि दो प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग। दूसरी प्रक्रिया है जो विद्यालय अध्यापक नियुक्त हुए हैं पिछले साल TRE 1 और TRE 2 के माध्यम से, उनका ट्रांसफ़र। अभी हो क्या रहा है साथियों कि कुछ मीडिया संस्थान वाले यह भ्रामक खबर चला दे रहे हैं कि दोनों एक साथ होगा और दोनों एक ही प्रक्रिया है, जबकि विभागीय पदाधिकारियों से बात करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग अलग होनी है, और जो विद्यालय अध्यापक नियुक्त हुए हैं पिछले साल उनकी पोस्टिंग अलग होनी है। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक प्रक्रिया तय होगी जिससे कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, दूसरी प्रक्रिया तय होगी जिससे कि सभी शिक्षकों यानी सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, जिसमें विशिष्ट भी रहेंगे और विद्यालय अध्यापक भी रहेंगे। अभी हो क्या रहा है कि मीडिया के जो हमारे कुछ साथी लोग हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। इस मिक्सअप होने की वजह से सब लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं हमारे नियोजित शिक्षक लोग, वो लोग भी कंफ्यूज हैं, और जो विद्यालय अध्यापक आए हैं पिछले साल वो भी कंफ्यूज हैं कि आखिर होगा क्या। लेकिन ये बात बहुत क्लियरली समझिए कि होना यही है कि दोनों की अलग अलग प्रक्रिया होनी है। सक्षमता वालों की प्रक्रिया अलग है और उनकी प्रक्रिया अलग है। और ये भी स्पष्ट जानिए कि जो सक्षमता वालों की पोस्टिंग होगी उसके लिए अलग मापदंड बन रहे हैं, अलग मानदंड बन रहे हैं। हाँ, उसमें देर है, समय लग रहा है, क्योंकि एक बार प्रपोजल शिक्षा विभाग ने भेजा था और मुख्यमंत्री सचिवालय से वो रिजेक्ट हो गया था। दूसरी बार फिर से प्रपोजल बना के भेजा गया है और उस पर अभी भी मुख्यमंत्री जी की कोई सहमति नहीं। तमिलनाडु मॉडल लागू करने की भी बात हुई, लेकिन उसमें भी कई व्यवहारिक समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी बात यह है कि दो अलग अलग प्रक्रियाओं को एक साथ देखने की वजह से सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर दोनों को अलग अलग समझा जाए, दोनों की अलग अलग विवेचना की जाए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफ़र, दोनों को मिक्सअप कर दिया जा रहा है। इस वजह से सारा कन्फ्यूजन लोगों को हो जा रहा है, और इस कन्फ्यूजन का कारण कुछ मीडिया संस्थान हैं जो कि पूरी रिपोर्ट को बढ़िया से ना तो समझ पा रहे हैं, ना ही पदाधिकारियों से बात करके वो पूरी जानकारी वो हासिल कर पा रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर वो इस तरह की खबरें चला दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि लोग दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं आखिर होगा क्या। तो ये दिग्भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें स्पष्ट रहिए कि दोनों दो प्रक्रिया है और दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, नीति जब बनेगी दोनों की एक साथ बनेगी, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग संचालित होंगी, दोनों का आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। ट्रांसफ़र की पॉलिसी अलग है, सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग की पॉलिसी अलग है। दोनों का समावेश करके एक साथ तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों प्रक्रिया एक साथ संचालित होगी। दोनों प्रक्रिया एक साथ संचालित होने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और बहुत सारे उसमें ऐसे मतलब विषमताएं आ जाएंगी जिसको दूर करना विभाग के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए दोनों प्रक्रिया एक साथ कभी चालू नहीं होगी। जब भी होगा दोनों प्रक्रिया अलग अलग होगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, परेशान मत होइए। हम लोग पूरा प्रयास में हैं, और सबसे बड़ा प्रयास हमारा ये है कि सभी को चॉइस पोस्टिंग का ऑप्शन मिले। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो तैयार हो रहा है उसमें चॉइस पोस्टिंग के लिए अपना प्रखंड अगर छोड़ने की भी नौबत आए, अपना प्रखंड छोड़ करके 2 या 3 प्रखंड का ऑप्शन लिया जाए और उसी प्रखंड के किसी विद्यालय में आपको पोस्टिंग दे दी जाए। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जिलों से जो बात हो रही है वो ट्रांसफ़र की बात है कि जब किसी को जिला के अंदर ट्रांसफ़र चाहिए होगा तो उसके लिए जिला के पदाधिकारी उसको करेंगे। जिला से बाहर ट्रांसफ़र चाहिए होगा तो फिर वो स्टेट लेवल से ही होगा, वो जिला के लेवल से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इन सब को कंफ्यूज करके दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उस पर मत फंसिए। सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग पटना से ही होगी। महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए चॉइस की बात हो चुकी है। पुरुष शिक्षकों के लिए चॉइस पर अभी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि पुरुष शिक्षकों को भी चॉइस पोस्टिंग मिले, उनको भी इधर उधर नहीं फेंका जाए, उनके
ऐच्छिक प्रखंड, जैसे महिलाओं से बात है कि 2 प्रखंड और 8 विद्यालय का ऑप्शन लिया जाए, वैसे ही पुरुष शिक्षकों से भी 2 प्रखंड और 8 विद्यालय का ऑप्शन लिया जाए, उन्हीं में से कहीं उनकी पोस्टिंग की जाए और ये सारी प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड हो, ये ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि इसमें कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना बचे, कहीं किसी तरह का उलटफेर नहीं हो, कहीं किसी का मतलब ये कि जो हम लोग देखते हैं जिला स्तर पर जो कुछ होता है वो सब ना होने पाए। हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया हो, पारदर्शिता से पूरी प्रक्रिया का संचालित हो। कुछ लोग लगे हुए रहते हैं, खैर वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि कन्फ्यूजन को दूर कीजिए कि ट्रांसफ़र अलग मसला है और सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग अलग मसला है। दोनों को मिक्सअप नहीं किया जाए, दोनों अलग अलग तरीके से संचालित होगी प्रक्रिया। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी तरह का भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है। और एक और हमारा प्रयास है कि राज्यकर्मी का दर्जा उसी दिन से मिले जिस दिन से परीक्षा का रिजल्ट है, क्योंकि 6 महीने जो बर्बाद हुए हैं वो तो सरकार की गलती की वजह से बर्बाद हुआ है। शिक्षकों की तो उसमें कोई गलती है नहीं, परीक्षा पास करके बैठे हुए लोग 6 महीने से, उनको अभी तक राज्यकर्मी दर्जा नहीं मिला है। तो हमारा ये भी प्रयास है कि परीक्षा पास करने की तिथि से ही राज्यकर्मी माना जाए, ये हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। आप सब लोग परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए, सबकी अच्छे से पोस्टिंग होगी।